हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा का अध्याय 3 बता रही थी। प्रसार कार्यकर्ता के गुण विशेषताएं और उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं और उनकी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। तो प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ ही होता है कि मतलब जो भी ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत लोग आते हैं, जिसमें कुछ लोगों का नाम जैसे BLW हो गए, ग्राम सेवक हो गए, प्रसार अधिकारी हो गया, प्रखंड विकास अधिकारी, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, मतलब इत्यादि आते हैं। कहने का मतलब ये जो भी प्रसार कार्यकर्ता वो कहलाएगा जो भी ग्रामीण वासियों के विकास करने के लिए तत्पर है तथा नई नई स्कीमों योजनाओं इत्यादि को लागू करवाने, उनको आगे बढ़वाने, उनके विकास में जो तत्पर है और सहायक है, वही क्या है? प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। और प्रसार कार्यकर्ता के अंदर कौन कौन लोग आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे था प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्या होता है? बहुउद्देशीय होता है और प्रक्रिया कैसे बहुआयामी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि सब कुछ मिला के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार कार्यकर्ता के कार्य है। वो चाहे जिस तरीके से भी कर रहा हो, उनके व्यवहार में परिवर्तन कर रहा हो, उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम ला रहा हो, उनके परिवेश का ध्यान रख रहा हो, उनके परिवेश का विकास कर रहा हो, उनके उनके शिक्षा का ध्यान रखना, उनके मतलब उनके जो मैनेजमेंट है उनके बदलने का तरीका, गृहिणियों का ध्यान रखना, वहाँ के रहने वाले लोगों के स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना कि वो सही से है या नहीं, इत्यादि कार्यक्रम जो और जैसे बहुत प्रकार के बैंक है, LIC है, बहुत सारे NGOs हैं, वो कैसे ग्रामों में लाए जाए, कैसे लागू किए जाए, कैसे ग्रामीण उसका लाभ उठाएं, इत्यादि कार्य कौन करवाता है? प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। और मैंने आपको गुण भी बताए थे। ये सब कार्य करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता के क्या होने चाहिए? बहुत सारी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बिना गुण के, बिना क्वालिटी, बिना पेशेंस, बिना शिक्षा दीक्षा के वो ये सब कार्यक्रम को क्या कर पाएगा? सफल नहीं कर पाएगा। प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम है उसे वो सफल नहीं कर पाएगा। प्रसार का शिक्षा के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो उसे क्या होता है? ग्रामीण लोगों के विकास के लिए उसे गांव में लाना पड़ता है, उसे लागू करना पड़ता है और उसे सफल बनाना पड़ता है। तो ये सफल बनाता कौन है? तो ये प्रसार कार्यकर्ता बनाता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के सहयोग से बनाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करता है? उसमें अनेक क्वालिटियाँ मतलब मैंने कल आपको बताई थी। आप मेरी पिछली वीडियो को देख लिया करिए, विजिट कर लिया करिए मेरे चैनल पर, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं आज ज़्यादा बातें नहीं करती, अगला पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर की होता है ना, प्रसार कार्यकर्ता की क्या क्या भूमिकाएं हैं ग्रामीणों के विकास के लिए। तो दिया, ग्रामीण उत्थान के लिए प्रसार कार्यकर्ता को एक साथ ही कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। मैंने चीज़ आपको बताए थे, नेता, प्रशिक्षक, प्रशिक्षु इत्यादि। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से कितनी भूमिकाएं होती हैं? 4 भूमिकाएं होती हैं। 4 मतलब 4 रोल अदा करना पड़ता है एक प्रसार कार्यकर्ता को। पहली बात तो उसे प्रसार प्रशासक के रूप में कार्य करना पड़ता है, एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। सेकंड नंबर है विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। पहला किसके रूप में? प्रसार प्रशासक के रूप में। दूसरा क्या? विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। तीसरा क्या? ग्राम स्तर कार्यकर्ता VLW के रूप में। और चौथा क्या? संप्रेषक के रूप में। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है चारों पॉइंट। अगला नंबर आता है प्रसार प्रशासक के रूप में, एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब वो प्रसार प्रशासक, एक जो प्रसार कार्यकर्ता है, प्रशासक के रूप में उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या उसके योगदान है ग्रामीणों के लिए। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कार्यक्रम नियोजन की क्षमता। तो जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है ना, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कार्यक्रम नियोजन और आयोजन करने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि आयोजन करना, किसी कार्य को करने से पहले कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो लक्ष्य क्या है? प्रसार कार्यकर्ता का लक्ष्य क्या है? प्रसार शिक्षा को सफल बनाना। ठीक है, ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको सफल बनाना। तो उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ेगा। जैसे आपने गृह व्यवस्था में पढ़ा है कि कार्यक्रम क्या होता है? आयोजन होता है, संगठन होता है, नियंत्रण होता है, मूल्यांकन होता है। वही चीज़ आपने पढ़ा था ना कि जो प्रसार प्रबंधन प्रक्रिया है, इसी क्या है? विश्वव्यापी है, ये हर जगह लागू होती है। आपने ये चीज़ जानते हैं आप, मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हैं, होम मैनेजमेंट, तो आपने तो उसी होम मैनेजमेंट की तरह, गृह व्यवस्था की तरह, वही हर जगह मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
वही चीज़ कहा गया है कि जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है वो हर जगह लागू होती है, प्रत्येक लोग इसको फॉलो करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते किसी कोई कंपनी हो, कोई घर हो, कोई परिवार, समाज, मतलब छोटे से लेके बड़े तबके तक के लोग क्या करते हैं, ये जो आयोजन प्रक्रिया होती है, प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके क्या होते हैं, कई स्टेप होते हैं, आयोजन होता है, संगठन होता है, नियंत्रण होता है और मूल्यांकन होता है, ये आप जानते हैं। तो वही चीज़ कहा गया कि आयोजन करने की प्रक्रिया, मैनेजमेंट का करने का जो एक गुण होता है, किसके अंदर, प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके लिए लाता है, वो ग्रामीणों के हित के लिए तो पहली बात काम करता है, योजनाएं लाता है, चीज़ें करता है। तो उसका मैनेजमेंट का तरीका किसको होना चाहिए, तो वो प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए। तो दिया कार्यक्रम नियोजन की क्षमता। अगला दिया है संगठन की क्षमता। आप अभी आपको बता रहे हैं ना, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो देखिए दिया, दूसरा दिया है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइज, संगठन की क्षमता। प्रचार प्रशासक का कार्य न केवल कार्यक्रमों का नियोजन करना अपितु इसके कार्य क्रियान्वयन के लिए लोगों का सहयोग लेना आवश्यक। संगठन का मतलब क्या, लोगों का संगठन। वो अकेले तो कार्य को सफल बना नहीं सकता, ठीक है, हर कार्य के लिए संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे प्रचार कार्यकर्ता को भी संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस संगठन को लाने के लिए उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ना, तभी तो लोग संगठित होंगे और उसकी बातें समझेंगे, मानेंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। तो वही चीज़ कहा गया है। अब इसके लिए उसमें संगठन क्षमता हो, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उनकी योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर कार्य पूरा करने का दायित्व सौंपे। ये सब कार्य किसके अंदर गुण होना चाहिए, प्रचार कार्यकर्ता के अंदर गुण होना चाहिए। और ये सब गुण किस टॉपिक के अंदर आ रहा है, जो इसकी 4 मुख्य भूमिका थी ना, उसमें से जो प्रचार प्रशासक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में था, उसके अंदर ये पॉइंट है। पहला क्या है, नियोजन करने की क्षमता हो, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करने की क्षमता हो, तीसरा क्या है, अनुनय, पीछे पड़ने की क्षमता हो। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है और पीछे आपने बुक में कई बार देखा है कि जो ये ग्रामीणों को, मतलब ऐसी धारणा है कि ग्रामीणों को क्या मानते हैं, वो हठी और ज़िद्दी माना गया है, क्योंकि वो बेचारे क्या होते हैं, पहले से बहुत बार ठगे जा चुके होते हैं, इसीलिए वो हर चीज़ों को इतनी आसानी से मानने में डरते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हम भोले, हमारे भोलेपन का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें क्या लिखा, अनुनय, पीछे पड़ने की क्षमता, ठीक है। प्रसार कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नियोजन तथा क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं, कार्यक्रम को सफलता के लिए लोगों को जोड़ना होता है, उन्हें विविध कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, कार्य का वितरण किया जाता है, उन्हें कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने होते हैं, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उस पर विचार किया जाता है, और इसके लिए स्थानीय नेताओं के पीछे पड़ना पड़ता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो स्थानीय नेताओं के पीछे पड़ना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा आप गौर करें। वैसे किसके पीछे पड़ना पड़ता था, प्रसार कार्यकर्ता के रूप में तो ग्रामीणों के पीछे पड़ना पड़ता था, उनको अनुनय विनय करके मनाना पड़ता था। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, एक प्रशासक की बात की जा रही है, तो वो किसके पीछे पड़ेगा, वो नेताओं के पीछे पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो नेता होते हैं ग्रामीण उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनकी बातों पर वो आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो अगर उनको ये कन्विंस कर लेगा प्रचार कार्यक्रम चलाने के लिए, ये जो प्रचार कार्यकर्ता होते हैं, तो ये कहेंगे तो वो ग्रामीण ऑटोमेटिक मान लेंगे। बस यही कही गई है बात। समस्याओं की जानकारी, नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम, एक कुशल प्रशासक को अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं की सही जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उसे ग्राम सेवक, ग्राम स्तर कार्यकर्ता VLW, प्रसार अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। किसे, जो प्रशासक होता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, सर्वेक्षण, सर्वे का कार्य करवाना चाहिए तथा समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। ये प्रशासक के कार्य है कि उसे क्या करना चाहिए, आयोजन का क्षमता होनी चाहिए, संगठन की क्षमता होनी चाहिए, पीछे पड़ने की क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं की जानकारी भी उसे होनी चाहिए कि यहाँ समस्याएं क्या है और समस्याएं हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं। अगला क्या है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, मतलब एक योग्य एवं कुशल प्रशासक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अच्छे व मधुर संबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर है, अगर उसके अंदर, आप उसके अंडर में जितने लोग, आप एक प्रिंसिपल की ले लीजिए या प्रबंधक की बात कर लीजिए, एक स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसके अंडर में जितने टीचर हैं, चपरासी स्कूल का है, बस ड्राइवर है, जो व्हीकल यूज़ हो रहे वो है, बहुत बड़ी संगठन होता है ना, मतलब विद्यालय का भी संगठन एक बहुत बड़ा संगठन होता है।
तो अगर वो जो प्रिंसिपल है या जो प्रबंधक है उसके अंदर ये क्वालिटी ना हो कि जो अपने से नीचे है उनको प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ समझा के साथ अच्छे से कार्य मतलब स्कूल को आगे बढ़ाया बोले, तो स्कूल क्या होता है, आप नहीं सुने होंगे कि ये स्कूल टूट गया, टीचर अच्छे थे लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा था, स्कूल क्या हुआ, टूट गया। तो वही प्रॉब्लम आती है। अगला का है कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। केवल कार्यक्रम को कोरे कागजों पर तैयार करने से काम नहीं चलता, इसे वास्तविक में कार्यक्रम करना, आरंभ करना होता है। जिसके लिए कार्यक्रम नियोजन किया जाता है उसकी सहभागिता होना जरूरी है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। वही बात है, केवल कार्यक्रम क्रियान्वयन करने से कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम को लागू करना, कार्यक्रम को पहली बात तो ग्रामीण तक लाना, फिर उसे ग्रामीणों के बीच में उनको समझाना, उनके उसके लाभ और हानि को बताना, फिर उसको कार्यक्रम का क्या होता है, उनको लाभ देना। तो ये सब क्या होता है, ये सब किसकी क्वालिटी है, तो ये प्रचार कार्यकर्ता की क्वालिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है, प्रशासक के रूप में उसकी ये सब क्वालिटी है। अगला क्या है, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी। वही बात है, जैसे उसे उस क्षेत्र की परेशानी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वैसे उस जो कोई योजना, कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम गांव के लिए बना है तो उसकी भी जानकारी उसे होनी चाहिए, कब आया, कितने माह के लिए है, कब तक ये प्रभावी रहेगा, कब से कब तक चलाया जा सकता है, इसमें कितनी बजट पास हुआ है, कितना लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, ये सब कौन देख, किसके अंतर्गत आता है, जो प्रचार प्रशासक होता है ना, ये सब उसके अंदर ये सब गुण क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए, ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्रचार प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है। मार्गदर्शन में नेतृत्व की क्षमता, ये भी पता है आपको कि अगर वो अच्छा रहेगा, कुशल रहेगा, समझदार रहेगा, तभी ग्रामीणों क्या कन्विंस कर पाएगा, उनका मार्गदर्शन कर पाएगा। हाँ, तो ये चीज़ आप क्लियर करो। दूसरा क्या है, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप। पहला आपने क्या पढ़ा था, चार चार भूमिका होती है प्रचार कार्यकर्ता की। एक होती है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रसार प्रशासक के रूप में। दूसरा क्या है, तो विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। तीसरा क्या था, ग्राम सेवक के रूप, VLW के रूप में। चौथा क्या था, संप्रेषक के रूप में। तो आप दूसरा देख लीजिए, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। अब तक आपने क्या देखा था, प्रशासक के रूप में। तो अगर एक प्रशासक का मतलब का जो प्रशासक जो उस पूरा योजना का क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर ये क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो उस संगठन को चलाए कैसे, तो वो आयोजन कैसे बनाए, संगठन उसका जो है वो सही तरीके से बना है, सही तरीके से कार्य कर रहा है, उसके अंदर उस संगठन के अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना से काम कर रहा है, ये सब होना चाहिए। उस इंसान के अंदर जो प्रशासक का काम कर रहा है उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अनुनय विनय करने की क्षमता हो, वो लोगों को मना सके, अपनी बातें समझा सके, उस कार्यक्रम की जानकारी हो, उस क्षेत्र की जानकारी हो, उस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसके अंडर में उन अधिकारियों, उन पदाधिकारियों, उन सेवकों की जानकारी हो। ठीक है, कौन से कार्यक्रम लाए गए हैं, कब तक प्रभावी रहेंगे, कब अप्रभावी रहेंगे, कितना बजट पास है, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किसको, ग्रामीणों को, ये सब जानकारी एक प्रशासक के रूप में प्रचार कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। तो पहला है विषय का पूरा ज्ञान। ठीक है, साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने विषय का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह प्रसार कार्यकर्ता को उपयोगी तथा लाभदायी व्याख्या दे सके। ये तो आपको पता है, अगर मुझे ये सब्जेक्ट प्रसार का शिक्षा का थोड़ा ज्ञान न रहे तो क्या मैं आपके सामने ऐसे बुक खोल के और ऐसे फ्लुएंट बोल पाऊंगी, नहीं बोल पाऊंगी। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्षेत्र, ये नहीं करते पर्टिकुलर बेसिक शिक्षा ही, आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो वो कार्यक्रम क्या होता है, सफल नहीं हो सकता। जैसे अगर आप किचन में ही, अगर आपको किचन मतलब रसोई क्या है, दाल कैसे डालते, चावल कैसे बनाते, कितना चम्मच नमक डालते, कब डालते, कितनी सीटी पे पकता है, अगर ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या आप कुशल गृहिणी होगी, तो आप कुशल गृहिणी भी नहीं होगी। वैसे ही आप जिस विषय में भी हो, जिस विषय में कार्य कर रहे हो, आपको उस विषय में क्या होना चाहिए, पारंगत हासिल होना चाहिए। ठीक है, तभी कार्यक्रम हो, सब्जेक्ट हो, टीचर हो, जो भी हो, क्या होता है, सफल माने जाते हैं। तो विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान देखिए, कहते ना कि इनको आता तो बहुत है लेकिन ये बता नहीं पाते। मतलब आप इसमें से बहुत लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उस चीज़ों को खुद समझ रहे होंगे कि बहुत लोग को चीज़ें आती तो बहुत है लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेस बता नहीं पाते अपनी चीज़ों को। बहुत लोगों को कम नॉलेज होता है, ज्ञान भी कम होता है, लेकिन उनके अंदर बताने की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उससे क्या होते हैं, बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। जो उनके संपर्क में है वो क्या होते हैं, उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से आकर्षित होते हैं। कहने का यही मतलब है कि अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, पंडित मगर उसे ज्ञान नहीं होगा। देखिए इसमें लिखा है
कि कई विषय विशेषज्ञ अपने विषय में पारंगत होते हैं, परंतु जब उन्हें वीएलडब्ल्यू ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी या प्रसारकर्ता के समक्ष पढ़ाना पड़ता है, व्याख्या देनी पड़ती, तब उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। स्टेज पर चढ़ते ही उनमें पसीना आने लगता है, वे सही ढंग से व्याख्या नहीं दे पाते, फलतः उनका पांडित्य निरर्थक हो जाता है। कहने का मतलब है वही जो मैं आपको बताई कि बहुत लोगों के अंदर बहुत ज्ञान होता है, लेकिन एक्सप्रेस मतलब अपने चीज़ों को ना प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होती है। तो उनका कोई भी हो, बहुत आप अपने टीचर, स्कूल जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई की होगी, आप अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र, अपने परिवेश की आप बातें रख लीजिए अपने पे प्रैक्टिकल के रूप में। तो आपने देखा होगा कि आप स्कूल में बहुत सारे टीचर रहे होंगे, लेकिन कोई एक दो टीचर ऐसे रहते हैं जो बच्चों के बहुत फेवरेट रहते हैं। क्या और टीचरों को ज्ञान नहीं रहता है? लेकिन रहता है, बहुत रहता है। लेकिन जैसे किसी सब्जेक्ट के मान लीजिए 4-5 टीचर हैं किसी स्कूल में, डिपार्टमेंटल बड़ा है, लेकिन उसमें से कोई एक दो टीचर ऐसे होते हैं जो हर बच्चे के फेवरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो दूसरे टीचर उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका क्या है, उनको उस प्रदर्शित करने की उतनी क्षमता नहीं है। बस वही बात है, क्या अपने विषय के में पारंगत हो और उसको एक्सप्रेस करने की क्या हो, क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन और मूल्यांकन की क्षमता हो, मतलब आयोजन, मैनेजमेंट करने की क्षमता हो मिला जुला के। क्योंकि ये जो प्रबंधन होता है ना, प्रबंध प्रक्रिया के ही ये चरण है। तो ये इसको आपको मैंने बताया था कि प्रबंध प्रक्रिया किसी एक विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही नहीं, किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं होती। प्रबंध जो प्रक्रिया है बहुत व्यापक है उसका क्षेत्र, और हर क्षेत्र में किया जाता है। बिना प्रबंधन के कोई कार्य सफल नहीं माना जाता। इसलिए कहा गया है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है, अगर वो शिक्षक, अगर वो एक विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर मैनेजमेंट, प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें कहा गया ना कि उसके अंदर आयु से नियोजन करने, क्रियान्वयन करने, संगठन, मूल्यांकन की क्षमता हो कार्य को सफल बनाने। अगला है अपने विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़कर कार्यक्रम को तैयार करना। प्रसार कार्यक्रम केवल एक ही विषय को लेकर बनाया जाए तो वह अधिक लाभदायी व उपयोगी सिद्ध नहीं होता। जैसे आपने पीछे भी पढ़ा है कि अगर प्रसार कार्यक्रम को कोई एक ही विधि का प्रयोग करके, शिक्षण विधि का प्रयोग करके कार्यक्रम को चलाया जाए तो कार्यक्रम को सफल नहीं माना जाता है, या कार्यक्रम प्रभावी नहीं होता है। अगर एक साथ 2-3 शिक्षण विधियों का प्रयोग करके कार्यक्रम किया जाता है तो क्या होता है, कार्यक्रम सफल माना जाता है। जैसे नाटक भी दिखा दो, प्रदर्शन भी कर दो, विधि प्रदर्शन भी कर दो, परिणाम प्रदर्शन भी कर दो, बुकलेट भी दिखा दो, पैम्पलेट भी दिखा दो, मतलब उनको एक साथ कई चीज़ों को दिखाना किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे। उसी तरह यहाँ सब्जेक्ट की बात की गई है कि उनको किसी एक विषय के साथ अन्य विषयों को भी जोड़ के समझाएंगे, क्योंकि तो प्रैक्टिकल आपने बताया सिद्धांतिक शिक्षा नहीं है, ये क्या है, व्यवहारिक शिक्षा। तो जब आप इसको व्यवहारिक तौर पे और चीज़ों को व्यवहारिक तरीके से बताएंगे तो क्या होगा, ये प्रभावी होगा। किस पर होगा, ग्रामीणों पे। तो वही चीज़ कहा गया, प्रसार कार्यक्रम केवल एक ही विषय को लेकर बनाए जाए तो वो अधिक लाभदायी व उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। इसके लिए विषय विशेषज्ञों को चाहिए कि वो कार्यक्रम बनाए तो दूसरे विषयों को भी साथ में जोड़े। जैसे देख लीजिए क्या होता है, इसमें गांव वालों का कार्यक्रम के प्रति रुझान बढ़ेगा। क्या होगा, एक साथ अगर अधिक विषयों को जोड़ेंगे रुझान बढ़ेगा, एक साथ अधिक शिक्षण विधियों को जोड़ेंगे तो रुझान बढ़ेगा। ठीक है, एक साथ अगर अधिक कार्यक्रम करेंगे, नाटक दिखाएंगे, हर चीज़ करेंगे तो क्या होगा, उनका रुझान बढ़ेगा और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर वो भाग लेंगे। ठीक है, एक से अधिक विषय को, एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उनका रुझान बढ़ता है, मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अतः बहुविषयी कार्यक्रम, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे ग्रामीणों के लिए जब कोई कार्यक्रम नियोजित करना हो तो किसी कृषि विशेषज्ञ के साथ ही पशुपालन और पशु चिकित्सक, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमिस्ट और पौधे रोग विज्ञानी, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, भूमि विज्ञानी, सॉयल साइंटिस्ट, गृह विज्ञानी, होम साइंटिस्ट आदि को भी साथ में लेकर कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई ज़मीन की प्रॉब्लम की बात है, तो जो वहाँ पे कृषि विशेषज्ञ आया रहेगा उसे सॉयल की तो जानकारी नहीं होगी ना, क्योंकि वो सॉयल का साइंटिस्ट थोड़ी है, वो तो पर्टिकुलर किसी विशेषज्ञ है। तो सॉयल अगर मान लीजिए वो, अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ की ज़मीन ऐसी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता, अगर वो साथ में सॉयल साइंटिस्ट है तो बताएगा ना कि ये ज़मीन, यहाँ पे दोमट मिट्टी की ज़रूरत है, लेकिन ये कैसी मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, तो ये खेती इसमें अच्छी नहीं होगी। तो इसका प्रैक्टिकल कौन करेगा, तो जो साइंटिस्ट होगा उसे इस चीज़ का ज्ञान होगा। तो क्या होगी, शिक्षण जो प्रक्रिया वो प्रभावी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उनको एक ही समय सब चीज़ों का ज्ञान मिल जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जब तक कहा गया कि जब तक मतलब ग्रामीण हो या कोई भी हो, लेकिन ये प्रसार शिक्षा प्रणाली है और किसके लिए, ग्रामीणों के लिए, तो पर्टिकुलर ग्रामीण ही आएंगे। तो कहा गया कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होते कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता। मैंने पीछे आपको बताया है, तो वही बात है, वहाँ पे क्या होंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे और कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उनका रुझान बढ़ जाएगा, वो उसको फॉलो करेंगे और वो लॉन्ग टाइम तक उसका असर रहेगा। ठीक है,
ये चीज़ बताया गया है। अगला क्या है, ग्रामीणों की समस्या का समाधान विषय वस्तु विशेषज्ञ को करना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी कोई जो जिस पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की या जिस विषय की या जिस चीज़ों की समस्या है वो वस्तु विशेषज्ञ ही उस चीज़ को बता सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को मैथ्स की कोई सवाल की प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या उसे हिंदी का टीचर सॉल्व कर लेगा? नहीं। तो स्कूल में क्या होता है, विद्यालय में जो विद्यालय संस्था होती है वहाँ पे भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ इसीलिए रखे जाते हैं ना, कि वहाँ का कौन मेन है, वहाँ का मेन वो बच्चा है, उस बच्चे को सेटिस्फाइड करना है, हर चीज़ों का ज्ञान देके। तो जो हिंदी की मैम है, क्या वो जो मैथ के सर है, वो चीज़ें वो क्या हिंदी को मैथ को हिंदी वाले सेटिस्फाइड कर पाएंगे? नहीं। करना किसे है? बच्चे को। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट आते हैं और बच्चे को अपने तरीके से बताते हैं, तो बच्चा क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक वस्तु विशेषज्ञ में निम्नलिखित विशिष्ट गुण होने चाहिए। तो जो वो वस्तु विशेषज्ञ होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये है कौन? तो ये प्रसार कार्य करता है, अभी किस रूप में कार्य कर रहा है, तो विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। इसे एसएमएस भी बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एसएमएस। ठीक है। और इसके पहले वो किस रूप में था? एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। कौन था? प्रसार कार्यकर्ता था। किसके लिए काम कर रहा था? किस शिक्षा के लिए? प्रसार शिक्षा के लिए कार्य कर रहा था। प्रसार शिक्षा किसके लिए है? तो प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के लिए है। ग्रामीणों की किस कार्य के लिए है? तो ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है। तो अगले एक पॉइंट है, अपने विषय का पूर्ण सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान हो। जिस विषय में वो स्पेशलिस्ट है, पारंगत है, उस विषय का उसे सैद्धांतिक तरीके से भी ज्ञान हो, मतलब डिग्री ओरिएंटेड भी हो, वो विद्यालय में उस चीज़ का ज्ञान लिया हो, प्लस उसे व्यवहारिक ज्ञान भी हो। उसको मतलब व्यवहार के रूप में ग्रामीणों तक कैसे बताया जाए, पहुंचाया जाए। विषय से संबंधित नवीन तकनीकों, अनुसंधानों की पूरी जानकारी हो। उस पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का वो स्पेशलिस्ट है उसमें नई टेक्नोलॉजी, नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं उसकी क्या हो, उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो अपनी चीज़ों को बता पाएगा और उसके अंदर क्या होगा, एक आत्मविश्वास होगा। और आत्मविश्वास के साथ कोई काम किया जाता है ना, आपने पीछे पढ़ा था ना कि जब आपके साथ व्यवहार जब आपके साथ कौशल, मनोवृत्तियाँ और आपके ज्ञान और आपकी इन सब चीज़ों के साथ लक्ष्य और आपके आत्मविश्वास मिल जाता तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये चीज़ें आपने जाना था। तो वही कहने का मतलब है कि उसको क्या होना चाहिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। किसके कार्यक्रम को? जो ग्रामीणों के लिए बनाए गए हैं। दूसरा नंबर क्या है, कार्यक्रम का लाभ जन जन तक पहुँचाने की क्षमता हो। अगर वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, जब उसका व्यवहार ही बदल जाएगा, तो ये बस आपको ये नहीं कि बस ग्रामीणों का आप व्यवहार बदलो, स्वयं जब पिछले आपने पढ़ा था कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें दिया था कि उसे अपने व्यवहार को ही बदलने की ज़रूरत होती है। तो वही कहने का मतलब है कि कार्यक्रम का लाभ जन जन तक पहुँचाने की उसके अंदर क्या हो, क्षमता हो, जितनी क्वालिटी चाहिए, जो एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जो योग्यताएँ होनी चाहिए वो योग्यताएँ उसके अंदर होंगी, तभी वो क्या करेगा, दूसरे को अपने कार्यक्रम से, अपने संवाद से प्रभावित कर पाएगा। ठीक है। अगला है नंबर 3, स्थानीय लोगों, उनकी परिस्थितियाँ, समस्याएं, शैक्षणिक स्तर, ज्ञान, कौशल, परंपराएं, संस्कृतियाँ आदि की पूरी जानकारी हो। आपने पीछे देखा था कि अगर एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता वो होता है जो उस स्थानीय परिस्थिति में रहता हो, स्पेशली मतलब विशेष रूप से अगर वो कृषक का बेटा है, कृषक की फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ वो उसी संस्कृति का है, वो उसी समाज का है, उसकी भाषा उसी उसी परिवेश की है, तो उसका क्या होगा, वो जानता रहेगा। इसमें यहाँ पे आप एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैं अपने गांव में रहती हूँ, तो मेरे गांव में जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, मेरे परिवेश में, मेरे अगल बगल पास पड़ोस को जिसको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, जितना अच्छा मैं जानूंगी कि कोई डिस्ट्रिक्ट से अगर आएगा, वो 2 दिन वहाँ रहेगा तो वो जान जाएगा। वो नहीं जान पाएगा जितना अच्छा मैं उस ग्रामीणों की प्रॉब्लम को, समस्याओं को जितना अच्छा मैं समझ पाऊँगी, उतना अच्छा वो ऑफिसर जो बाहर से आए वो नहीं बता पाएगा, ना समझ आए। क्यों क्यों मैं बता पाऊँगी? क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ, उनकी संस्कृति, उनकी परिस्थितियों में मैं भी उन्हीं में सर्वाइव कर रही हूँ, उनकी भाषाओं का मैं भी उपयोग कर रही हूँ। जिस प्रकार से उनका खान पान है, उनका आहार है, वही चीज़ मेरा भी है। तो उनकी क्या कमियाँ हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा, वो हमें भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो हमें भी मिले, तो हमें क्या ज़रूरत है वो हमें पता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बताऊँ, मेरे गाँव में जैसे रोड नहीं था, तो हमारे गांव में एक बार इलेक्शन होने वाला था, तो जैसे लोग प्रचार करने आते तो लोग आए थे,
तो उन्होंने बोला कि जैसे ओट करने के लिए, तो हम बोले कि आप आए हैं तो आपको प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे आने में? तो वो बोले हाँ हुई है। हम कहे तो सोच लीजिए, आपको हुई तो हम कितना डेली प्रॉब्लम सहते होंगे। तो हम इतने मतलब एक होता नहीं कॉन्फिडेंस कैसे बोल पाए, क्योंकि हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो वहाँ के परिवेश की प्रॉब्लम जितना अच्छा हम बता पाएंगे, जितनी अच्छी हमें नॉलेज रहेगी, क्या उतना अच्छा नॉलेज जो नेता है वो तो आया, उसका लक्ष्य था हमको वोट लेना, उसने वोट लिया और निकल गया। लेकिन मेरा लक्ष्य तो वोट उसको देना ही नहीं है, पहले अपनी सुविधाओं को हासिल करना, उसके बाद मैं आपको वोट दूँ। पहले आप भी बोलो कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तब मैं आपको भी दूँगी, ठीक है। मैं भी आपके लिए भाई तत्पर रहूँगी कि इनको वोट करना, ये मेरे अच्छे नेता हैं, मेरे लीडर हैं, मुझे इनको मैं चुन के लाना है। वही चीज़ का क्या क्या होना चाहिए, अपनी परिस्थिति में हो, उनकी समस्याओं का ज्ञान हो, उनका जो सच क्या हो, संस्कृति आदि की पूरी उनको जानकारी जानकारी कब होगी, जो आदमी मतलब पर्टिकुलर अगर वहीं का होगा तो, या वहाँ की संस्कृति से बिलोंग करता होगा तब। अगला है, अपने विषय से संबंधित स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई योजना बनाने एवं मूर्त रूप देने का पूर्व ज्ञान हो। मूर्त रूप क्या होता है? मूर्ति आप देखते हैं पहले मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या करते हैं जो मूर्तिकार होते हैं, धीरे 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 लगाते जाते हैं और पूरी किसी माँ की मूर्ति बन जाती है, किसी पर्सन की बनानी होती है तो बन जाती। तो मूर्त रूप देने का क्या मतलब होता है कि उसे खाका देना, ठीक है, उसे एक आकृति देना, एक रूप दे देना का, ऐसे एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को क्या होता है, एक खाका दे देना, एक रूप दे देना कि यही लागू होगा इनके लिए, तो ये यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, ये लाभ होगी ये हानि होगी। कहने का मतलब अपने विषय संबंधित स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई योजना, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं उन्हीं के अनुकूल वो योजनाएं बनानी हो और उन्हीं को क्या करना है, मूर्त रूप देना, मतलब उनको आकार देना है। तो आप ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे? उन्हीं को ज्ञान होगा ना जो वो ये प्रसार कार्यकर्ता करेगा, और प्रसारकर्ता जब वो स्थानीय परिस्थिति में रहता होगा, उनकी संस्कृति का उसे भरपूर ज्ञान होगा, तभी वो इन चीज़ों को समझ पाएगा और कर पाएगा और उसकी प्रस्तावना भी रख सकता है। अगला क्या है, अपने विषय के संबंध में प्रचार कार्यक्रम को विकसित करने की क्षमता हो। जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वही चीज़ें टू द पॉइंट कही गई हैं। विषय से संबंधित समस्याओं के समाधान की क्षमता हो, लोगों के बीच विश्वास अर्जित करने की क्षमता हो। क्या लिखे, एन आइडियल, कहते हैं ना, एक लीडर के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में और खुद एक प्रशिक्षु के रूप में। अगला तीसरे नंबर पर क्या था, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में। अब तक तो जो प्रसार कार्यकर्ता था या प्रसार कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, तो उसमें जो पहले नंबर पे क्या था, प्रशासक के रूप में कार्य किया, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 2, जब उस विषय का स्पेशलिस्ट बन के वो कार्य कर रहा है, तब उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वही विलेज लेवल वर्कर एज ए विलेज लेवल वर्कर VLW बन के कार्य कर रहा है, तब उसके अंदर क्या क्वालिटी, क्या गुण होना चाहिए और उसका क्या रोल होना चाहिए। मेन क्या है कि उसका रोल क्या होना चाहिए। तो गांव में लोगों को समझाने बुझाने, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने, नई तकनीकों को अपनाने, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को त्यागने में ग्राम स्तर कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? जो विलेज लेवल वर्कर होता है ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कुशल योग्य कर्मठ ग्राम स्तर कार्यकर्ता विलेज लेवल वर्कर में निम्नांकित विशिष्ट गुण होते हैं। VLW का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप जानना विलेज लेवल वर्कर, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश हो, रूरल बैकग्राउंड हो। मैंने आपको आगे बता दिया कि वो रूरल बैकग्राउंड ही रहेगा, तो वहाँ की रहन सहन आदत सब कुछ उसे पता होगी, बोली भाषा दिक्कत सब प्रॉब्लम, तो वो चीज़ों को वो फेस भी कर रहा होगा, तो उन चीज़ों को उसको सॉल्व भी करने का तरीका आएगा और वो चीज़ें वो करने के लिए प्रयासरत रहेगा। अगला क्या है, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी। वही चीज़ है, उससे क्या होगी, ग्रामीण समस्या की जानकारी भी होगी। जैसे रोड नहीं है तो हमें जाने में दिक्कत हो रही, हॉस्पिटल नहीं है तो हमें मतलब हमारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर स्कूल नहीं है तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये सब क्या होगा, अगर वो विलेज लेवल वर्कर बन के उसमें रोल ये अदा करना पड़ता है, जानकारी हो रखनी पड़ती है। ग्राम स्तर कार्यकर्ता को ग्रामीण जनता की योग्यता एबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि ग्रामीणों की समक्ष क्या स्तर है, क्वेश्चन मार्क है, उसे किस प्रकार से उत्प्रेरित करके नई तकनीकी अपनाने के लिए तैयार किया सके। जैसे देखिए, क्षमता सबके अंदर बराबर होती है, लेकिन बस वही होता है किसी के अंदर क्षमता, इंसान समझ जाता है कि हम क्या करने के लिए आए, हमें क्या करना है, और अपनी योग्यताओं का 100% उपयोग करता है, अपनी क्षमताओं का 100% उपयोग करता है और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत लोग के अंदर यही नहीं पता होता, वही 24 कहते हैं ना, 24 घंटा समय सबको मिलता है। आपने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 24 घंटे का समय सबको मिलता है, वही 24 घंटे में कोई ऐसे बनता है, वही 24 घंटा कोई ऐसे बिता देता है और उसे पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ कहा गया कि समय क्या होता है, उस समय को पहचानने का मतलब पहचानने
की मतलब तरीका या क्वालिटी कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं, किसे उत्प्रेरित करने के लिए वो प्रसार जो VLW होता है ना, वो ग्रामीण में जो निवासी हैं उनको उसी क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए और उत्प्रेरित करने के लिए किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य मूल्य स्तर होता है ना, यही उत्प्रेरक तत्व होते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त, आपकी वैल्यू क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपका स्तर कैसा होगा, यही बताने का काम कौन करता है, तो VLW करता है, मतलब विलेज लेवल वर्कर यही कार्य करता है। जनता की रुचि के अनुसार विषय का चयन, जैसे उसकी रुचि हो, जैसा उसका इंटरेस्ट हो, वैसी चीज़ों में उसको निपुण बनाना, बस यही है। उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, जनता को उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, इसलिए VLW को गांव में उपलब्ध संसाधनों की समुचित जानकारी होनी चाहिए। जैसे जहां धान की फसल होती है वहां धान की फसल से संबंधित प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जहां मछली की अधिकता है वहां मत्स्य पालन, आपको मैंने पीछे बताया था ना कि जैसे जहाँ पे अगर पानी का स्रोत ज़्यादा, जैसे पानी वहाँ पानी ज़्यादा मिल रहा, मतलब वहाँ की मिट्टियाँ जो हैं, वहाँ के क्लाइमेट में वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, उनके लोगों को मछली पालन करना इत्यादि सिखाएंगे। जहाँ सूखा पड़ता है उनको उसके अकॉर्डिंग खेती करना, उन सूखा में रहते हुए अपने संसाधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति करना कौन बताता है, तो VLW बताएगा, पता, विलेज लेवल वर्कर। भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान, भौतिक वातावरण मतलब जैसे जेठ की चिलचिलाती धूप में यदि ग्रामीणों को खेत पर या खुले मैदान में प्रशिक्षण दिया जाए तो न तो प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने में आनंद आएगा और न ग्रामीण को प्रशिक्षण प्राप्त करने में। वे सभी गर्मी के कारण परेशान रहेंगे तथा अपने अपने पसीने पोंछते नजर आएंगे। इसलिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिस स्थान पर किया जाए जहाँ आनंदमयी मौसम हो, जैसे पेड़ के नीचे हो, बगल में नदी हो, मतलब अच्छा हो, तो क्या होगा, आप ही ले लीजिए, अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं, खूब आपका मन लगाओ पढ़ने में और तुरंत लाइट कट जा रही, गर्मी होने लगी, तो क्या आपको मन करेगा पढ़ने ही। तो जैसे आप जहाँ हो आपको आपके अनुसार आपका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। या तो आप पढ़ रहे हो, बगल में DJ चल रहा है, शोर हो रहा है, तो आपको पढ़ने का वातावरण मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप लाख चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे, आप लाख चाह के भी अपना ज्ञान नहीं ले पाओगे। तो वही चीज़ कहने, वातावरण की भी ज़रूरत पड़ती है। ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता, VLW में ये क्षमता होनी चाहिए कि जो उस ग्राम का नेता है, जो एक अच्छा आइडियल पर्सन है, वो है कौन, वो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी बात ग्रामीण मानते हैं। ऐसे इंसान को खोजने की क्षमता भी प्रचार कार्यकर्ता में होनी चाहिए। मृदु एवं विनम्र व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मृदु और विनम्र, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अगला क्या है, चौथा नंबर, संप्रेषक के रूप में, एज ए कम्युनिकेटर के रूप में। कम्युनिकेटर का मतलब, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब हाव भाव, आप बोल के भी बिना बोले भी जो करते हैं वही क्या है, संप्रेषण है, ठीक है। तो संप्रेषक, आप अगर ये प्रचार कार्यकर्ता संप्रेषक तो हुआ ही, क्योंकि वो अपने हाव भाव से, अपने तरीके से ग्रामीणों में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, बदलाव कर रहा है, नई योजनाओं को बता रहा है, नई पद्धतियों को लाके उनको सिखा रहा है, तो ये संप्रेषक संप्रेषण का ही तो कार्य कर रहा है। तो वही बात कही गई कि प्रचार कार्य चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होता है। अशिक्षित, रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी ग्रामीण जनता को शिक्षित करना आसान नहीं होता। उनके विचारों में परिवर्तन लाना, रहन सहन को स्तर को ऊंचा उठाना, पत्थर पर धूप जमाने, जैसे पत्थर पर धूप जमाना बहुत मुश्किल है, वैसे जो ग्रामीण है उनको शिक्षित करना या उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना भी बहुत मुश्किल है। इस कार्य में प्रचार कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। वही अपनी योग्यता, कुशलता, विनम्रता से लोगों को ध्यान आकर्षित करता है और उनके सोच समझ कौशल में परिवर्तन लाता है। प्रचार कार्यकर्ता को एक संप्रेषक या संचारक, कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता ही प्रचार कार्यकर्ता के संदेश के संचार, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज की योग्यता पर निर्भर करता है। ये 100% राइट है। और आपको मैंने पीछे बहुत, जब आप शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहे हैं, मैसेज को कैसे उनके तक पहुंचाना है, वो अगर चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी है, किस किस माध्यम से पहुंचाना है, माध्यम से पहुंचाए तो वो मैसेज उसके तक सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैसेज का उस पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा, ये सब चीज़ें क्या हो गई, संचारक के अंदर आ गई ना। कम्युनिकेटर के यही सारे गुण होते हैं कि उन चीज़ों को तरीके से जहाँ तक पहुँचाना है उसे पहुँचाए, ठीक है। लोगों को उपयोगी विचार प्रस्तुत कर उनका अर्थ स्पष्ट करना, उन्हें स्वीकारने के लिए प्रेरित करना, उसे अपनाने के लिए हर संभव प्रयास करना प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी गंभीर तथा उत्तेजक, एक्साइटिंग भी है। गंभीर इस दृष्टि से है क्योंकि प्रभावशाली ग्रामीण विकास का कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता के संचार कौशल पर निर्भर करता है। सही बात है भाई, गंभीर बात यह है कि आप कितना उसको समझा पाते हैं, आपका जो संचार, जो कम्युनिकेशन का जो गुण है उनके तक पहुंचता है कि नहीं, वो उस पर प्रभावी होता है कि नहीं, किस पे, ग्रामीणों पे। तो एक गंभीर बात तो है ही कि आपको पहुंचाना है। उत्तेजक इस दृश्य से क्योंकि
प्रसार कार्यकर्ता स्वयं एक महान शैक्षणिक आंदोलन का भाग रहता है, जिसके सहयोग से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है। जो वो आंदोलन कह सकते हैं, जैसे एक योजना जो बनाई जा रही है जिसके लिए ग्रामीणों के लिए, तो उसमें वो उत्तेजक कैसे कहा गया, किस रूप में कहा गया, इस रूप में कि जो प्रसार कार्यकर्ता जो स्वयं सेल्फ खुद भी उस आंदोलन, बस शैक्षिक आंदोलन का वो भाग ही तो है, उन लोगों के साथ वो उसमें शामिल है ना। और आंदोलन कहते हैं, आंदोलन है, आंदोलन में एक एक लोग बढ़ते जाते तो कहते हैं आंदोलन बड़ा हो गया, आंदोलन में ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। तो वो जो शैक्षिक प्रोग्राम जो उनके व्यवहार में परिवर्तन करने का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, वो भी क्या एक आंदोलन है, परिवर्तन का नाम ही आंदोलन है, ठीक है। जिसके सहयोग से ग्रामीण समुदाय का क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठा है। तो भाई उत्तेजक प्रक्रिया भी हो गई। अब प्रसार कार्यकर्ता का एक अच्छा व कुशल संप्रेषक के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए उनके अंतर्गत एक कम्युनिकेटर के रूप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो नंबर 1 है, प्रसार कार्यकर्ता को अपना लक्ष्य, उद्देश्य, श्रोता, ऑडियंस, संदेश, मैसेज तथा चैनल का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको आगे वैसे ही बता दी थी कि जो इनकोडर और डिकोडर कहते हैं ना, जो भेजता है और जो लेता है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वो जो जो चैनल है किस माध्यम से जा रहा है, जो श्रोता है वो मतलब जो उनका लक्ष्य है, जो श्रोता ऑडियंस है, क्या मैसेज है, किस चैनल से जा रहा है, इनका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहने का यहाँ मतलब है कि पहली बात तो उद्देश्य, ग्रामीणों के विकास का उद्देश्य, श्रोता वो ग्रामीण, संदेश उन ग्रामीणों के लिए, मैसेज द चैनल्स किस माध्यम से उन ग्रामीणों को संदेश दिया जा रहा है, इन सबका ज्ञान किसे होना चाहिए, तो प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए। संदेश कैसे तथा किस तरह से दिया जाए ताकि अधिक से अधिक प्रभावी हो। अगला है, प्रसार कार्यकर्ता लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करता है, अतः उसका संदेश स्पष्ट हो, उसे संचार विधियों का पूरा पूरा ज्ञान हो, संचार विधियों में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, उनकी भी जानकारी हो कि मैसेज सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। संचार विधियों में बहुत सारी होती है ना जो उनको बाधा पहुंचाती है, जैसे शोर हो गया, संचार की विधियां नहीं सही है, अत्यधिक दूरी हो गई, तो ये सब क्या है, इस सब चीज़ों का बारे में उसको जानकारी हो कि हम इन चीज़ों को सफल कैसे बना सकते हैं और सरल कैसे बना सकते हैं। अगला क्या है, नंबर 3, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए संचार का कार्यक्रम उसे खुद ही तय करना चाहिए। संचार माध्यमों को प्रभावशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि हर तरीके से कितना बढ़िया हम इनको समझा सकें, कितना बढ़िया इनके पास हम अपनी बातें पहुंचा सकें, कितना अच्छा उन बातों का प्रभाव डाल सके और वो कार्यक्रम सफल हो। उन गांव वाले कितने आसानी से मेरी बातों को मान ले, उनसे उनको संतोष प्राप्त हो और उस जो प्रसार शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से हम जो उनको शिक्षा जो जिस क्षेत्र में पारंगत करना चाहते हैं उस क्षेत्र उस चीज़ों का उन पे क्या हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या हो, असर हो। बस यही प्रसार शिक्षा प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगला क्या है, प्रसार कार्यकर्ता को संदेश चयन में दक्ष होना चाहिए। जो संदेश भेजने चयन करने का तरीका हो, भेजने का भी तरीका अच्छा होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता के लिए ग्रामीणों तक पहुंचना आवश्यक है, इसके लिए उनके निम्न प्रयास करने चाहिए। ग्रामीण लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, पूरे गाँव का सर्वेक्षण करना चाहिए, वहाँ उपलब्ध संसाधनों का ध्यान मतलब पता लगाना चाहिए, किस संस्कृति की योग्यता किस रीति रिवाज में वो रहते हैं इसका भी पता लगाना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। ये किस पे आधारित है, प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत है कि जो सेल्फ मतलब अब सेल्फ हेल्प की बात कहता है कौन, प्रसार शिक्षा की। अगर आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो मतलब अपनी सहायता करने का मतलब क्या है, जब अपने अंदर मनोबल आत्मविश्वास कार्य करने के लिए तत्पर स्वयं होंगे तभी भगवान भी आपकी सहायता, अपनी सहायता से यही मतलब है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ, कार्य के प्रति इच्छित रहो, कार्य के प्रति अग्रसर रहो, आगे बढ़ने की तत्परता लाओ, तभी भगवान भी आपकी मदद करेगा। बस यही कहने का मतलब है। बिना कर्म किए फल की चाह रखना बेवकूफ़ी। जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा भी मत करिए। इस तरह की बातें प्रसार कार्यकर्ता को बताना चाहिए, उसे यह पंक्ति बार बार स्मरण दिलाना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाका। ठीक है, कर्म मतलब कर्म प्रधान विश्व की करी राखा, मतलब कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। मतलब फल का मतलब यहाँ फल चखने से कहा गया है, फल चखने का मतलब सही बात है, आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो आपको संतोष अच्छा होगा, तो वही कहने का मतलब संतोष अच्छा होगा तो आपको संतुष्टि होगी, बस वही बात है। अतः अच्छे परिणाम के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा फल खाओगे, तो वही बात।
लोगों को सिखाने के लिए केवल एक ही शिक्षण विधि न अपनाएं बल्कि अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करें। मैंने पीछे भी आपको बताया था ये चीज़। लोगों में सहयोग की भावना का विकास करें। लोगों में मंच संचालन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तरदायित्व काम किया जाए। प्रसार कार्यकर्ता को गांव वालों के साथ मिलजुल कर एकाएक होकर काम करना चाहिए। सारांश में क्या कहा गया है कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। कैसा है? बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक है, बहुआयामी है, डायमेंशनल है। ठीक है, इसमें जनता एवं प्रसार कार्यकर्ता दोनों की महती भूमिका होती है, द्विध्रुवी है। ठीक है, यहाँ से समझ रहे हैं, द्विध्रुवी जनता को सीखने में तथा प्रसार कार्यकर्ता को सिखाने में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लैब टू लैंड, देखिए यही सब हो जाए, लैब टू लैंड प्रसार कार्यकर्ता की रहती है तथा जनता को नवीन तकनीकों को अपनाने, नवीन विचारों सूचनाओं को ग्रहण करने की जिम्मेदारी रहती है। दोनों मिलजुल कर जब मन से काम करते हैं तो प्रसार कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब जितनी चीज़ें थी टू द पॉइंट आप एक नज़र में देख सकते हो कि उनकी क्या क्या भूमिका थी। तो प्रसार आपने पहले पढ़ा था प्रसार प्रशासक के रूप में, दूसरा आपने पढ़ा था वही प्रसार जो कार्यकर्ता है उसका दूसरा रोल होता है विषय विशेषज्ञ के रूप में। अगर उसका रोल है ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, मतलब विलेज लेवल वर्कर के रूप में, अगर उसका कार्य रूप है संप्रेषक के रूप में, तो उसमें ये सब क्वालिटी होनी चाहिए जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ गया होगा। मैं समझ रही हूँ कि 1 2 3 चैप्टर मैंने बताया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जो आपको मैंने छोड़ा होगा या ऐसा कोई पॉइंट होगा जो मैं आपको समझाई नहीं होंगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये मैं आपको समझा के फिर ख़त्म करती हूँ, प्रसार कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए। अब तक तो आपको देखा कि प्रसार कार्यकर्ता को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए, ये सब आपने देखा। अब क्या देखना है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट एक्सटेंसिव वर्कर शुड नॉट डू। प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, इस विषय में विस्तृत चर्चा कर ली है हमने। विस्तृत चर्चा कर ली कि उसे क्या करना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या सब कुछ, परंतु कौन से कार्य प्रसार कार्यकर्ता को नहीं चाहिए, आगे यही चीज़ें बताई गई हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, कि आपको मैंने बताया था पीछे भी कि जो चीज़ आपने वहाँ किया है ना, उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वही चीज़ इसको नहीं करना चाहिए। मतलब धैर्य के साथ काम करना चाहिए, और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी, कहने का मतलब ये है। नंबर 2 क्या है, लोगों को नवीन तकनीकी अपनाने, नवीन विचारों को मानने के लिए जो प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आपको मैंने बताया था ना कि जो प्रेशर डाल के कोई काम करवाया था और एक स्वेच्छा से, 2 काम करवाने की तकनीकी थी ना। जो प्रेशर से करवाया जा रहा था उसका असर लॉन्ग टाइम नहीं था, ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे आ गया, लेकिन जो स्वेच्छा से किया उसका ग्राफ ऊपर गया और गया ही रह गया। तो वही चीज़ है, लोगों को औपचारिक तरीके से शिक्षित न करें, क्योंकि ये शिक्षा कैसी है, इनफॉर्मल शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसमें सिद्धांतों का प्रयोग न करके व्यवहारिकता को लाएं, व्यवहारिक चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि वो उन्हीं से सीख सकते हैं। और इसमें किस चीज़ों का प्रदर्शन करके सीखने पे क्या होता है, और देख कर विश्वास करने पे जिन चीज़ों का असर क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। ठीक है, वही चीज़ें बताएगी। लोगों के बीच वैचारिक मतभेद नहीं बढ़ने दें। जैसे होता है आप किसी एक धर्म विशेष को स्थान दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो क्या होगा, वैचारिक मतभेद आएगा ना। आप किसी घर में गए रात में, आप प्रसार कार्यकर्ता हैं, किसी घर में गए रात में, आराम से बात कर लिए, उसने कुछ बता दिया कि ये चीज़ हमको दे देना, ये कार्यक्रम की जो बजट आया है उसमें से हमको इतना दे दो, हम तो क्या होगा, और लोगों के बीच में क्या होगा, मतभेद की भावना पैदा होगी कि ये तो किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, ये क्या है, किसी धर्म पर्सन विशेष के लिए कार्य कर रहा है कि जाति विशेष के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, सद्भावना, समभाव, निरपेक्षता की भावना के साथ सबके लिए बनाया जाने वाला कार्यक्रम है। और ये क्वालिटी किसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रसारकर्ता के द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए प्रसार शिक्षा की कार्यक्रम सफल बनाया जाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लोगों के साथ धूर्तता चालाकी नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे। लोगों के साथ विनम्र हम्बल बने, परंतु साधु संत नहीं, कि बात हम्बल रहना चाहिए पर साधु न बन जाए। लोगों के क्रोधित होने पर आप गुस्सा नहीं हो, अगर आप भी गुस्सा होंगे तो बात वहीं बिगड़ जाएगी। उन्हें गुस्सा होने दें, आप उनके गुस्से को जब शांत हो जाएं तब जाके आप उनसे बात करें। लोगों द्वारा वैचारिक आक्रमण होने पर घबराएं नहीं, प्रतिरोध न करें। क्या करें, क्योंकि प्रतिरोध की भावना से अविश्वास पैदा होगा। पक्षपात न करें, ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए, डोंट बी बायस। कार्यक्रम के नियोजन, संचालन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करें।
जैसे आपने एक कार्यक्रम बना दिया तो उसका नियोजन हो गया, संचालन जो ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है काम। अब जैसे मान लीजिए कोई एक काम है, आपने घर में ही मान लो, जैसे आपको घर का कोई पर्सन मतलब मेन दादी हैं, चलो घर की मुखिया दादा, उन्होंने कह दिया कि आपको इतने लोगों का खाना आज बनाना है और आपने अपने तरीके से खाना बनाना शुरू कर, पर उसमें कोई टिप टिप लगा रहे, अरे इतना तेल मत डालो, अरे इतना सब, तो आपको काम करने का मन करता है? आपको नहीं करने का मन करता कि भाई आप चले जाओ, हम काम को कर लेंगे, रिजल्ट आप देख लेना। तो वही चीज़ है कि कार्यक्रम सौंप दो, उसमें हस्तक्षेप न करो बार बार, क्योंकि नियंत्रण से ना, अगर ज़्यादा नियंत्रण किसी चीज़ पे हो जाता है ना, तो क्या होता है, काम खराब हो जाता है। आपने ये सब चीज़ें होम मैनेजमेंट में पढ़ी होंगी। इन्हें सुचारू रूप से चलने दें, और यदि आप कहेंगे तो मैं होम मैनेजमेंट भी आपको बताऊंगी। यदि कार्यक्रम की गति धीमी है तो धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किसके लिए है? क्वालिटी, ये सब प्रचार कार्यकर्ता की क्वालिटी होनी चाहिए। और क्या करना नहीं कहा गया, उनको इन चीज़ों, इन परिस्थितियों, मतलब चीज़ों से क्या घबराना नहीं चाहिए, उनका हम्बल पूर्वक प्रयोग करने की बात कही गई है। अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएं, हतोत्साहित न हों, बहस न करें, आलोचनाओं से दुखी न हो। ठीक, कोई आपकी प्रशंसा करे तो चकित न हो। कार्यक्रम संचालन में केवल आप न दिखें, अर्थात आप केंद्र में नहीं रहें, दूसरे लोगों को भी चमकने का अवसर दें। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी चमक है, आपकी सफलता है, जिसे आपने अपने प्रयासों से इस लायक बनाया है कि वह व्यक्ति आज आपके कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको अब तक मैंने इतना 3 चैप्टर बता दिया। आप अपने पास अगर बुक होगी तो आप अपनी बुक खोल के देखना, अगर बुक नहीं होगी तो मेरी वीडियो देख लेना। देख लीजिए, आपको मैंने खंड 1 का प्रसार शिक्षा, उसके अंदर शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य, परिभाषा, सारा चीज़ें बता दिया। दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, विशेष क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका, विशेषता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 3 चैप्टर टू द पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बचे हैं 4-5 और चैप्टर, मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको संचार बताऊँगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, संचार। ये छोटा है पॉइंट, 4 ही इसमें खंड है। मैं आपको धीरे धीरे करके क्या है सारा बता दूंगी, और बच्चे आप लोगों को चीज़ें क्या होगी ना, कंठस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।